तो मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि समय बहुत नज़दीक आ रहा है, पटवारी परीक्षा का नोटिफिकेशन शीघ्र ही आने वाला है और इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, पिछली बार कितना गया था। थोड़ी बहुत जानकारी लोग ले भी रहे हैं, पर आज मैं विशेष जानकारी आपको दूंगा कि इस प्रतियोगी परीक्षा में आपको क्या करना होगा और कितना कट ऑफ लाना होगा जिससे कि आप सिलेक्शन लिस्ट पे आ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ जानने के पहले दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको जाननी होगी। सबसे पहली चीज़ कि परीक्षार्थी कितने होते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोगों के बीच कंपटीशन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो 2017-18 में जो परीक्षाएं हुई थी, लगभग 10 लाख कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। और अब ये संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन की बातें क्लियर होंगी। जैसा अभी तक क्या था, स्नातक लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे क्वालिफिकेशन मांगा था और साथ में इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि 12th पास, अगर 12वीं पास नोटिफिकेशन में अगर क्वालिफिकेशन ये आती है कि 12वीं पास लड़के भी लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये कंपटीशन बढ़ाएंगे और आपका जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, कम्पिटिटिव मास है, वो बढ़ेगा और लगभग ये मान के चलिए कि 15 से 20 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तैयारी में जो भी लोग लगे हुए हैं, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि भीड़ में तो बहुत लोग शामिल होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग 0.5% लोगों में ही कंपटीशन होता है, लास्ट के 1% लोगों में। ये मान के चलिए 99% लोग सीरियस भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ ये सोच के परीक्षा देते हैं कि चलिए ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ये भी दे रहे हैं हम भी दे लेते हैं। और कुछ ऐसे जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं जो जानते हैं कि आगे हमें क्या करना है और वो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, सीरियसली उनमें कंपटीशन भी होता है। ठीक है, अपनी कुछ कमियां रह जाती हैं, उसके कारण सफलता या असफलता मिलती है, परंतु सीरियसनेस में 1% से ज़्यादा डेटा नहीं होता है, 1% लोगों के बीच ही कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि लगभग ये मान के चलिए कि जो नोटिफिकेशन आने के बाद मेरा ये मानना है कि जो आज का सिलेबस है, और अगर हम पुराने पेपरों की तुलना करें, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, तो कट ऑफ में सबसे पहला मास कितनी पोस्टें हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का, और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम पेपर लेवल 2017 से तुलना करें, 17 से तुलना करें और ये मान के चलें कि टफनेस लेवल इससे इतना या इससे थोड़ा ऊपर रहेगा, तो ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए आप ये मान के चलिए कि 81 to 83 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप पटवारी बन पाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ के साथ, इतनी मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी होगी। अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी आरक्षण का विषय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर निर्णय आता है उसके हिसाब से अगर 27% आरक्षण मिलता है तो ओबीसी का कट ऑफ सामान्य से 1 से 2 अंक नीचे जाने की उम्मीद होगी, जो कि 79 से 81 जा सकता है। परंतु यदि 14% पे ही ओबीसी का आरक्षण मिलता है तो उसमें भी जनरल से लगभग समतुल्य 80 to 82 मार्क्स ओबीसी को लाने होंगे। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हुई। हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए मैं बात करूं तो इनमें जो रेंज चलती है 70 to 75 मार्क्स। अब थोड़ा सा इनमें भी एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, तो ये मान के चलना है कि अनुसूचित जाति के जो हैं वो हमारे मित्र 73 से 75 मार्क्स तक की लाने की तैयारी करें, तभी जाकर के उनका सुनियोजित तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति, अब अनुसूचित जनजाति भी उससे 2 से 3 मार्क्स नीचे, लगभग 71 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट पे आ पाएंगे और पटवारी बन पाएंगे। अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो चूंकि महिला कैंडिडेट में लगभग ओबीसी और महिला का लेवल बराबर होता है, थोड़ा सा डाउन जा सकता है, 78 to 79 मार्क्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, 78 to 79 मार्क्स आपको लाने होंगे, 2 से 3 मार्क्स का अंतर ही रहेगा।
अब हम बात करते हैं EWS की। EWS में भी चूंकि अब EWS में भी सचेत हो गए हैं लोग, बहुत लोग फॉर्म भरने लगे हैं, तो EWS में भी 78 to 79 मार्क्स कट ऑफ की उम्मीद है, जो कि सामान्य के कट ऑफ से 4 से 5 अंक नीचे होगा। अब कितने अंक में होगा सिलेक्शन? प्रश्न ये उठता है कि कितने अंक हम ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों का जो वैल्यूएशन है उसके लिए आपको 3 से 4 पॉइंट्स पे गौर करना होगा। पहली चीज़, कितने प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। अगर 10 लाख रहते हैं तो निश्चित है कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। अगर 12th में, अगर क्वालिफिकेशन में है हायर सेकेंडरी या 12th को इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो मास कम से कम 10 लाख का और बढ़ेगा और 20 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। तो उस समय जो है आपका कट ऑफ स्वाभाविक रूप से 3 से 4 प्रश्न बढ़ेगा, 3 से 4 अंक बढ़ेंगे। तो अगर टफनेस लेवल की बात करें 2017 की तुलना में, अगर टफनेस लेवल की बात करें, अगर कठिन प्रश्न पत्र आता है तो आप ये मान के चलिए कि पुराने कट ऑफ से 4 से 5 प्रश्न नीचे जाएगा। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर आएगा, टफ पेपर आता है, उस समय की बात है। अगर मॉडरेटली टफ है, एवरेज से थोड़ा कठिन है, 3 से 4 प्रश्न जो है डाउन जा सकता है। एवरेज जो 2017 का जैसे पेपर था, ये एवरेज पेपर कहा जाएगा। इसमें आपको लगभग कट ऑफ के लिए जो मैंने बताया कि 80 प्लस जो है जनरल, OBC भी यही, महिला 1-2 अंक कम, SC आपका जो आएगा वो 75 से आसपास रहेगा और जो ST आएगा वो 70, 71, 72 तक जाएगा। EWS भी समकक्ष ही रहेगा, करीब 78, 79। अगर बिलो एवरेज आता है, इससे और सरल पेपर आ जाता है तो निश्चित रूप से कंपटीशन और बढ़ेगा और अंक और मिलेंगे लोगों को। तो बिलो एवरेज पेपर आने पे 2 से 3 प्रश्न का और इजाफा हो सकता है मेरिट में। जी हाँ भाइयों में बहनों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस समझने की ज़रूरत है कि आप किस लेवल पे अपनी पढ़ाई करें। मेरा उद्देश्य ये बताने का बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको परीक्षा तैयारी के पहले आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये निर्धारित करने में आपको ये वीडियो निश्चित रूप से मदद करेगा। ठीक है, वास्तविक रूप से जो कट ऑफ है वो परीक्षा के बाद ही डिसाइड होता है, परंतु एक अनुभव के आधार पे, अनुमान के आधार पे, आज की कंपटीशन के हिसाब से, टफनेस लेवल जो पेपर था उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी कर सकता है। परंतु फिर भी मैंने जो कट ऑफ बताया हुआ है, लगभग आपका उद्देश्य इस कट ऑफ को पार करना होना चाहिए। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।